जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा पांडे आपके साथ और मेरे सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे धनतेरस पे हमें क्या खरीदारी करनी है, कैसे पूजा करनी है और कैसे दीपदान करने हैं और पूजा मुहूर्त क्या है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पूजा सामग्री में क्या क्या लेना है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज आपको सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या खरीदनी है। वैसे तो दोस्तों हम अपने घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, जैसे गाड़ी हुआ, घर हुआ, घर में जो बहुत ज़रूरी सामान है, वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह वगैरह, जैसी इलेक्ट्रॉनिक की भी चीज़ें हम लेते हैं, घर में ज़रूरत की भी चीज़ें लेते हैं। ये सब लेना बहुत शुभ होता है आज के दिन। और आज के दिन लोहे की कोई भी चीज़ खरीदना हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें लोहे की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और कोई भी नुकीली चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, उसे भी हमें खरीदने से बचना चाहिए। और ये तो हो गए हमें क्या चीज़ें लेनी है। बाकी तो सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लेते हैं, कपड़े लेते हैं, गहने लेते हैं। और गहने लेते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्त है। जैसे जिसके पास लक्ष्मी गणेश जी की चांदी की मूर्त जो लेना चाहता है वो आज ले सकता है। बेहद ही शुभ है आज के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्त लेना। हम अगर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्त है पहले से ही, या आपके पास अभी नहीं ले सकते, तो आप चांदी का सिक्का मिलता है, उसमें भी लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं, आप उसे ले लीजिए। और नहीं तो आप मिट्टी के भी लक्ष्मी गणेश जी मार्केट में मिल रहे हैं। सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ आज लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्त है। आप मिट्टी की भी ले सकते हैं, चांदी की ले सकते हैं मूर्ति, आप सिक्के ले सकते हैं। सिक्का बहुत ज़रूरी होता है, उसमें भी लक्ष्मी गणेश जी बने होते हैं। ये तो अपनी श्रद्धा के ऊपर है, यथाशक्ति तथा भक्ति। और झाड़ू लेना बिल्कुल ना भूलें, आज झाड़ू लेना भी बेहद शुभ है। जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है झाड़ू। झाड़ू भी हमें आज ज़रूर लेना है। और तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है कलश। आज के दिन धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, तो हमें कलश भी आज लेना चाहिए। वो कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए थे और उनकी और भी भुजाएं थी, उसमें औषधियाँ भी थीं। तो आप औषधियाँ भी ले सकते हैं। जैसे आप एलोवेरा का जूस बहुत जन लेते हैं, बहुत जन जैसे अपनी दवाई से रिलेटेड चीज़ें भी आप ले सकते हैं। औषधियाँ और भी बहुत सारी होती हैं, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो भी लेना बेहद शुभ है। और उनकी पूजा हम आज ही करेंगे। जो औषधियाँ होती हैं उनकी पूजा आज होती है। तो कलश के बारे में मैं आपको बता रही थी। कलश ले लीजिए, चांदी का कलश ले लीजिए। चांदी का कलश नहीं ले सकते तो पीतल का कलश ले लीजिए। पीतल का कलश नहीं ले सकते तो मिट्टी का कलश ले लीजिए। मिट्टी का भी कलश लेना बेहद शुभ है। मिट्टी का भी कलश आप ले सकते हैं आज के दिन। तो मैंने आपको कलश के भी बारे में बता दिया कि आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। बाकी चीज़ें तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कपड़े वगैरह भी ले सकते हैं। कपड़े लेने, गहने लेने, ये सब आपकी श्रद्धा के ऊपर है। पूजा पाठ का सामान लेना है, ये भी सब आप चीज़ें ले सकते हैं। दिवाली की भी पूजा पाठ की सामग्री ले सकते हैं, दिए ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आज आप ले सकते हैं। और कील बताशे ये सब भी लिया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जिनकी पूजा हम वही दिवाली के दिन करेंगे, जैसे झाड़ू हुआ, कील बताशे हुआ और बर्तन होते हैं जो, इन सब की पूजा हम दिवाली के ही दिन करते हैं। खरीदारी आज कर लेते हैं, परंतु इनकी पूजा पाठ दिवाली वाले दिन ही होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की पूजा मुहूर्त क्या है मैं आपको वो सबसे पहले वो बता दूं। धनतेरस की
पूजा कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सामग्री क्या लगेगी वो भी बता देती हूँ। धनतेरस की पूजा बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, आप डेली रूटीन के भी हिसाब से इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले पूजा मुहूर्त बता दूं। आज पूजा मुहूर्त 5 बजकर शाम को 5:37 से लेकर 8:14 तक है। इस बीच आप धन्वंतरी जी की पूजा पाठ कर सकते हैं। आपके पास धन्वंतरी जी की मूर्त हो तो आप उनसे पूजा कर लीजिए, फ़ोटो हो तो उसमें पूजा कर लीजिए। लक्ष्मी गणेश जी और कुबेर जी की भी पूजा आज होती है, तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। और जो नई आप लेके आए हैं, जैसे लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति लाए हैं या सिक्का लेके आए हैं, ये आप दिवाली के दिन भी इनकी दिवाली के दिन इनकी पूजा करेंगे। और बाकी मूर्त तस्वीर जो आपके पास है उनसे आज आप पूजा कर सकते हैं। पंचामृत से पहले जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान करवा दीजिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाइए और उन्हें जनेऊ धारण करवाइए, रक्षा सूत्र पहनाइए, तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए और धूप दीप दिखाइए और इत्र चढ़ाइए, भोग लगाइए। ये इन्हीं ढंग से पूजा पाठ होगी जैसे पूजा पाठ मैंने आपको कई बार बताया है और करके भी दिखाया है। कि नवरात्र में भी आप मेरे नवरात्र का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता है पूजा का विधि एक ही जैसा होता है कि हमें स्नान कराना है, पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से, और उसके बाद उन्हें रक्षा सूत्र चढ़ाना है वस्त्र के रूप में। अगर आपके पास मुहूर्त है आप उन्हें नए कपड़े पहना सकते हो तो आप वो भी कर सकते हैं, और मतलब ये आपके ऊपर है। उसके बाद जनेऊ धारण कराइए, इत्र लगाइए, उन्हें चंदन टीका रोली कुमकुम अर्पण करिए, फिर उसके बाद आप उन्हें धूप दीप दिखाइए, फिर उसके बाद उन्हें आप नैवेद्य अर्पण करिए, फिर आचमन चढ़ा के, आचमन छोड़ने के बाद आप फिर क्या नाम से उन्हें दक्षिणा चढ़ाएंगे, पान का बीड़ा चढ़ाएंगे। यही पूजा पाठ है। इसी ढंग से आपको आज लक्ष्मी गणेश जी और धन्वंतरी जी की, कुबेर जी की पूजा करनी है। यह है पूजा विधि। और मैं आपको पूजा सामग्री बता देती हूँ कि क्या क्या पूजा सामग्री भी है। तो आप पंचामृत बना के रख लीजिएगा, गंगा जल रख लीजिएगा, आप रोली कुमकुम कलावा रख लीजिएगा, जनेऊ रख लीजिएगा और दक्षिणा रख लीजिएगा, पान रख लीजिएगा और उनके लिए मतलब वस्त्र भी रख लीजिएगा, नैवेद्य रख लीजिएगा। यही सब चीज़ों से पूजा पाठ की जाती है। और एक विशेष बात ये बता दूं मैं आपको कि बहुत जन आज कलश स्थापना करते हैं। जो कलश हम लेके आते हैं तो बहुत जन नारियल पे कपड़ा लपेट कर कलश की भी स्थापना करते हैं। ये आपके ऊपर है कि वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्र में कोई भी पूजा कलश के बगैर पूरी नहीं होती, तो आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। और विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने के बाद आरती करिएगा। और जो भी सामान आप लेके आए हैं इन सब की पूजा आप दिवाली के दिन करेंगे। इन्हें वहीं माता रानी के पास रखिएगा, अपने पूजा घर में ही रखिएगा सब सामग्रियों को, जिससे आपको दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूंगी कि दीपदान कैसे करना है, क्या है दीपदान करने कैसे है। तो धनतेरस के दिन 13 दिए तो कंपलसरी हैं कि 13 दिए तो आप ज़रूर तैयार करिएगा। एक अखंड जोत तो आप जहाँ पूजा करेंगे वहाँ ज़रूर जला दीजिएगा, जो पूरी रात चलता रहेगा, उसे बिल्कुल मत भूलिएगा। दिया तो आप थाली में एक तैयार करते हो, लेकिन एक अखंड जोत आपकी श्रद्धा है, आप घी का जला सकती हैं, तिल के तेल का जला सकती हैं, ठीक है। तो एक जोत तो ज़रूर जला के अखंड जोत रखिएगा, जो आपके जहाँ आप पूजा करोगे उस चौकी पे रहेगा। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के आप पूजा कर सकती हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ दिए। तो सबसे पहले तो दिए आज आप दक्षिण दिशा में यमराज का नाम लेके, यम भगवान का नाम लेके आप दक्षिण दिशा में ज़रूर दिए जलाएंगी, क्योंकि
अकाल मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रहता है, परिवार पे कोई कष्ट नहीं आता। तो सबसे पहले हम दक्षिण दिशा में यमदेव का आवाहन करके वहाँ दिए जलाएंगे। ये दिए आपको घर से बाहर थोड़ा सा दक्षिण दिशा में जला दीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर के दोनों चौखट पे भी दिए जलाइएगा। रंगोली ज़रूर बना लीजिएगा। मुंबई में तो बारहों महीना रंगोली बनाई जाती है कुछ जगहों पे तो, और रंगोली वैसे बनाना ही चाहिए। नहीं पर डे कुछ बना सकते तो दरवाजे पर स्वास्तिक ज़रूर बनाया करिए। आज छोटी सी एक रंगोली बना लीजिए, दिए जलाइए दोनों तरफ। और क्योंकि दिवाली के जो 5 दिन का त्यौहार होता है, सबसे पहला यही धनतेरस ही होता है। तो धनतेरस से शुरुआत हो जाती है। अपने सभी भगवान के सामने दिए जलाइएगा, सभी देवी देवताओं का आवाहन करके दिए जलाइएगा। और एक चौमुखा दिया भी जला दीजिएगा। और घर में जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी वहाँ वहाँ जला दीजिएगा। आज सबके लिए, सब दिशाओं के लिए भी जो दिया होता है उस सब दिशाओं के लिए भी आप आवाहन करके रख सकते हैं, सभी देवी देवताओं के लिए, दिशाओं के लिए। और उसके बाद हम अपने घर के मंदिर में, अपने सभी घरों में एक एक दिए जला देते हैं। 13 दिए, उससे ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 13 से कम नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा भी दिए जलाए जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये रहा सब पूजा पाठ का विधि। और दीपदान कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अभी तो शाम को मैं ख़रीदारी के लिए जाऊँगी, बट मैंने जो जो ख़रीदारी की है मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने फ्रिज में बिछाने के लिए, फ्रिज का कवर है, ये बिछाने के लिए ले लिया है। क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें कुछ ज़रूरी होती हैं तो कुछ चीज़ें मैं पहले से ही ले लेती हूँ। धनतेरस वाले दिन थोड़ा सा भीड़ में जाना अवॉइड ही करते हैं हम। तो हम धनतेरस वाले दिन सिर्फ़ और सिर्फ जो हमें दिवाली पे पूजा करने के लिए चाहिए सामान, मैं वही लेती हूँ। बाकी उससे पहले मैं ख़रीदारी कर लेती हूँ। बच्चों के कपड़े वगैरह भी मैंने पहले ही ख़रीद लिए हैं और अपनी साड़ी कपड़े भी मैंने ख़रीद लिए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आज हम पीतल के ही कुछ बर्तन लेंगे। 2 सेट लेते हैं। एक जो मैं घर पे पूजा करूँगी वो सेट चाहिए, और एक सेट मुझे फैक्ट्री में पूजा करती हूँ वहाँ के लिए चाहिए। तो यही 2 सेट मुझे चाहिए होता है। तो मैं यही बर्तन आज पीतल के लेती हूँ। और एक कलश ज़रूर लेती हूँ, कलश या लोटा कह सकते हैं, जिसे हम कलश बना कर रख सकें। तो एक हम वो लेंगे। तो कलश और पीतल के कुछ बर्तन हो गए जिसमें पूजा पाठ किए जाएंगे। झाड़ू लेती हूँ, कील बताशे वगैरह जो ख़रीदे जाते हैं, खिलौने जो ख़रीदे जाते हैं वो लेती हूँ। और बेडशीट वगैरह मैंने पहले ही ले ली है, क्योंकि दिवाली के दिन नई बेडशीट ही बिछाई जाती है। तो वो हो गया। और घर में जैसे कुछ बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है तो वो सब मैं पहले ही ले लेती हूँ। मैं लोहे का या स्टील का अवॉइड ही करती हूँ धनतेरस पे लेना। तो मैं पहले से ये सब सामान ले लेती हूँ। जो कुछ ज़रूरत, घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं या जो रसोई में ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो ये सब मैं पहले ही ले लेती हूँ। और बेडशीट ले लीजिए, दिवाली के दिन नई बेडशीट ही बिछाई जाती है। और कुछ डेकोरेशन का सामान ले लीजिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या जैसे लिया है। ये चादर है, ये मैंने बच्चों के रूम के लिए लिए। इसमें का मैंने 2 सेट लिया है। और एक ये है, मैंने अपने बेड पे के लिए लिया है। ये बेडशीट है पूरी। और एक और है, मेरा बेटा है बहुत शैतान हो गया है, बार बार मोबाइल हिला रहा है। और एक और बेडशीट थी यहाँ पे, दूसरी वाली। ये तो भारी वाली मैंने आपको दिखा दी, एक हल्की वाली भी थी ना बेटा। और शायद देखो आपके रूम में होगी। और ये ऐसे डेकोरेशन के लिए ले लिया है। लाइटिंग वगैरह भी हमने लेके सब लगा दिए। तो आज ये डेकोरेट करना है हमें। अभी हमने माता रानी का रूम भी नहीं सजाया है, तो मुझे माता रानी का रूम भी सजाना है। तो कुछ वहाँ पे भी सजावट होगी, लड़ी लगानी है। और
कुछ ऐसे भी हैं मेरे पास, तो इन सब से मैं डेकोरेशन करूँगी अच्छे से। कुछ लाल कलर में है, कुछ पीले कलर में है, ग्रीन वाले भी हैं, तो इससे भी माता रानी का रूम तैयार होगा। ये आपने नवरात्रि की वीडियो में देखा होगा। तो इन्हें सब मैं निकाल के साफ़ सुथरा कर दिया था मैंने, तो अब दोबारा से माता रानी के रूम में इसे सजाऊंगी। तो नवरात्रि वाले वीडियो में आपने इसे ज़रूर देखा होगा। तो मेरे पास पहले से है, और नया ये लिया है, मैं एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये भी है कुछ वैसा ही, इसमें ये लगे ही हैं, ये सब पीले हरे पिंक ऐसे इसमें करके इसमें लगा है। तो ये भी डेकोरेट होगा। और मेन डोर का भी बेटा लाई थी मैं, वो भी लेके आना। और ये मैंने हल्की बेडशीट ली है, जो वैसे भी बिछाने के लिए कॉटन वाली। तो ये वो वाली है। भारी वाली मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस पर दिवाली के दिन ही बिछाऊंगी। उसके बाद छोटे बच्चे हैं तो परेशान करेंगे, तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सिर्फ दिवाली के दिन बिछा के फिर उसे हटा दूँगी। और ये फ्रिज पे बिछाने के लिए मैंने फ्रिज का कवर लिया है, ये फ्रिज का कवर है। और मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैंने और भी सजावट के कुछ और भी सामान लिए हैं, जिससे मैं मेन डोर ज़रूर सजाती हूँ। मेन डोर सबसे ज़रूरी होता है माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए। जितना हम सजावट कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है, अपनी श्रद्धा है। आप जैसे तैयारी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने तोरण लिए हैं मेन डोर के लिए अपने। ये सबसे अच्छा था कि इसमें आम के पत्तों की लड़ी है। ये ओरिजिनल तो हम आम के पत्ते लगाते ही हैं, और इसमें कलर्स भी छोटे छोटे बने हुए हैं। ये मुझे बहुत ही लग रहा था, तो ऐसा मैंने 2 लिया है ये मेन डोर पे लगाने के लिए। ये इसका दूसरा सेट है, तो ये भी मैंने एक साथ ही ले लिया था दोनों। और ये लिया है मैंने अपनी माता रानी के मंदिर के लिए, मैं ये माता के मंदिर पे लगाऊंगी। और बहुत एक ज़रूरी चीज़ जो कल मैं मार्केट में ढूंढती रह गई और बहुत मुश्किल से मुझे मिला है, वो है ये। आई होप आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से। ये छोटी सी, इसमें देखिए ये साइड के लटकन लगे हैं, और ये हैंडमेड होता है। देखिए कौड़ियाँ, जो सबसे बहुत ज़रूरी होती है कौड़ियाँ। और ये भी मैं मेन डोर पे ही लगाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें छोटी छोटी चिड़िया भी बनी हुई है, कौड़ियाँ लगी हैं। साइड इसका आप देख रहे होंगे, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक तो मेरे मेन डोर का ये भी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि और मैं क्या लेके आई हूँ। इसमें का मेरे पास छोटा वाला आपने सेट देखा होगा नवरात्रि में, छोटे सेट थे, तो ये भी ये इस बार मैं बड़ा लेके आई हूँ। तो छोटे वाले तो मैं मंदिर में सजाती हूँ, ये बड़े वाले मैं मेन डोर पर लगाऊंगी। साइड में स्वास्तिक भी इसमें देख रहे हैं आप बना है, तो बहुत अच्छा रहेगा ये। और मंदिर में जैसे घंटा होता है ये वैसे ही है, और छोटी छोटी इसमें घंटियाँ भी लगी हैं, वो भी सब बजेंगी, अच्छा लग रहा है। तो ये ऐसा मैंने 2 लिया है, और इनके साथ मैंने छोटे वाले भी लिए हैं। मंदिर में था लेकिन ये छोटे वाले भी ले लिए। अगर मुझे मेन डोर पे और सजावट की ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पे भी इसे लगा लूँगी। और ये आपने नवरात्रि के वीडियो में देखा ही होगा, तो ये मैंने पिछले साल लिया था, ये इस साल नहीं लिया था, ये मैंने पिछले साल लिया था। तो डेकोरेशन की चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको कि मेरे पास डेकोरेशन की चीज़ें कैसी हैं। और इसमें का मेरे पास 2 पेयर है, शायद 2 है 3 पेयर ऐसे कुछ है। तो ये है, हाथी सबसे शुभ होती हैं, तो ये भी साइड में सजाने के लिए है। बाकी गेट भी है मेरे पास, तो मुझे सब गेट की तैयारी करनी है, तो उसी हिसाब से मैंने लिया है। मेन डोर का मैं हर साल चेंज करती हूँ। और
साइड का मेरे पास 2 भी मैंने मंदिर में लगा रखा है, एक ये भी है, एक ये भी है, आप देख रहे हैं। इसमें भी देख, आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा, कलश बने हुए हैं। तो चीज़ें बेहद शुभ होनी चाहिए। और ये देखिए, ये तो एकदम हमारे पास जैसे घंटी होती है मंदिर में, सेम वैसे है। तो ये भी है। तो ये सब रख देते हैं हम। और मैं अब आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, सोफ़े का कवर। और सोफ़े का कवर है ये मेरा। और इसकी सबसे एक चीज़ अच्छी है कि हम इसे किसी भी साइड से हम इसे बिछा सकते हैं, इधर से भी बिछा सकते हैं और इस तरफ से भी बिछा सकते हैं। तो पुराना वाला सोफ़े का कवर मेरा फट गया था, तो सबसे ज़रूरी यही था लेना। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, बहुत ख़ास है वो है ये है वो सबसे ख़ास चीज़, क्योंकि ये हाथ से बनी हुई है और इसे मैंने ही बनाया है शादी से पहले। मेरी शादी में मैं लेके आई थी इसे। यहाँ की भाषा में इसे पता नहीं कौन सा कपड़ा कहते हैं, बट मुंबई में इसे 2 सूत का कपड़ा बोलते हैं। 2 सूत का कपड़ा, इसमें आप देख रहे होंगे इसकी बारीकी, आई होप आप सबको नज़र आ रहा होगा। इसमें ऊन से कढ़ाई की हुई है। ये मैं जब अपने गांव गई थी तो वहाँ मैंने सीखा था। तो अभी कुछ सामान गांव से आया नहीं है, गांव में ही है। ये ब्लू है। मैंने ये पूरा बेडशीट बना हुआ है, सिंगल बेडशीट है ये। और एक वाइट कलर का मैंने बनाया, डबल बेडशीट बनाया है। और एक टेबल पे भी बिछाने वाला मैंने बनाया था। 2 तकिए के कवर बनाए थे। गर्मियों के खाली टाइम में हम गांव जाते थे तो वहाँ पे जो आसपास पड़ोस की भाभियाँ थीं, तो ये हमने उनसे सीखा था। तो बहुत इजी है, ऐसे देखने में बहुत आपको वो लग रहा होगा, लेकिन ये बनाने में बहुत इजी है। तो एक ये है, इसे भी कहीं ना कहीं हम यूज़ कर लेंगे। दिवाली पे तो जितनी सजावट की जाए उतना कम है। तो अभी मैंने कुछ चीज़ें नहीं खरीदी हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। जैसे पीतल के बर्तन मुझे लेने हैं, वो मैं शाम को लेने जाऊँगी। और झाड़ू लेने हैं, पूजा पाठ की कुछ चीज़ें और लेनी हैं, तो वो सब मैं शाम को लाऊंगी। लेकिन जो जो चीज़ें लेनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। तो आप लोग जाइए, दिल खोल कर ख़रीदारी करिए। माता रानी से प्रार्थना करिए कि आप सब, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। और माँ लक्ष्मी की कृपा, कुबेर जी की कृपा, गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिवाली की वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द शेयर करूँगी और आपके साथ उसे भी शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को सबसे पहले प्रेस करिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ख़रीदारी कैसी लगी, शॉपिंग कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए जय माता दी।